हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में ऑलरेडी जो है 33 क्लास हो चुका है। साथ ही साथ इसमें हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए हैं, तो एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है वो देख चुके हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल भी खत्म हो चुका है, नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। सुबह में करंट अफेयर का क्लास चलता है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर भारत का इतिहास का नहीं देखें तो जाइएगा, वहाँ पर प्ले बना हुआ है भारत का इतिहास का, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अभी हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। दिल्ली का जो सल्तनत काल था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसका आज हम लोग प्रशासनिक विभाग को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल बनता है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका अगर साथ में पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, संडे और सैटरडे को क्या होता है कि सारा पीडीएफ डाल दिया जाता है वीकली, ताकि मेरा भी कुछ कुछ काम होता है। ठीक है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो दिल्ली सल्तनत का जितना भी प्रशासनिक विभाग था, जो भी प्रशासनिक कार्य था, वो सब हम लोग देख लेंगे। कर कैसा काम करता था, टैक्स विभाग कैसे काम करता था, विदेश विभाग का क्या काम होता था, जितना भी प्रशासनिक कार्य होता था वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनता है। और हम लोग 12 क्लास ऑलरेडी मध्यकालीन भारत का कर लिए हैं, 13वां कर रहे हैं। ये जल्दी से जल्दी मध्यकालीन भारत का इतिहास अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मुगल काल बचा हुआ है, और साथ ही साथ कुछ छोटा छोटा जो विजयनगर ये सब है वो सब बचा हुआ है। उसको देखकर हम लोग जल्दी से ही क्या शुरू कर लेंगे, तो अपना आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कर लेंगे, जहां से बहुत ज्यादा सवाल बनता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सल्तनत कालीन का शासन व्यवस्था को आज हम लोग देखते हैं। यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनता है, याद रखना है और इसको ध्यान से देखना, और 2-3 बार एग्जाम के पहले पढ़ के जाना है। ठीक है, तो केंद्रीय शासन के पहले बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय शासन का अगर कोई प्रधान पूछे कि हेड कौन होता था, तो इसका सुल्तान होता था, राजा होता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था कि कौन बनेगा। जैसे कि पहले एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ते थे कि उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं था नियम कि वही इसमें उत्तराधिकारी बनेगा। ये हम लोग जब पढ़ रहे थे सल्तनत काल, तो वो हम लोग देखे भी थे। ठीक है, तो यहाँ कोई उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था कि यही बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य के बारे में हमेशा पूछते रहता है कि अधिकारी होता था, उसका काम क्या होता था। तो इधर आपका अधिकारी दे देगा और एक साइड दे देगा कार्य, और उसको क्या कहेगा कि मिलान करें, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वजीर, जिसको प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे, इसका काम क्या होता था, राजस्व विभाग का ये प्रधान होता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसको दीवाने वजारात बोलते थे, ये बात अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आजिर ए मुमालिक, इसका काम क्या होता था, तो सेना विभाग का ये प्रधान होता था, दीवाने अर्ज के नाम से इसको जानते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिविर एक खास अमीर मुंशी होता था, ये काम क्या करता था, तो शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान होता था, और इसको बोलते क्या थे, तो दीवान ए इंसा बोलते थे, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन हो जाता है, वजीर हो जाता है, जिसको राजस्व विभाग का प्रधान कहते थे, और इसको बोलते क्या थे, तो दीवान ए वजारत बोलते थे। इतना आपको याद रखना है वजीर के बारे में। ऐसा मत समझिएगा कि वजीर होगा तो सबसे नीचे होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि हम लोग जब चेस खेलते हैं तो वजीर तो सैनिक होता है, लेकिन ये नहीं होता था, ये प्रधानमंत्री होता था। राजस्व विभाग का क्या होता था कि प्रधान होता था। और अजीर ए मुमालिक, इसको सेना विभाग का प्रधान बोलते थे, और दीवाने अर्ज कहीं दिया रहेगा वहां पे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि दीवाने रसालत होता था, जो विदेश वार्ता और कूटनीतियों के संबंधों को देखभाल करने का अधिकारी होता था। जैसे अभी अपना फॉरेन जो मिनिस्टर है, कौन है, एस जयशंकर है, तो उनका काम क्या होता है, देखते होंगे कि कोई देश बोलता होगा तो उसका बहुत सटीक जवाब देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीका से उस समय कौन काम करता था फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो दीवाने रसालत करता था। और ये काम क्या करता था, ठीक अपना जो अभी फॉरेन मिनिस्ट्री काम करता है उसी तरीका से दीवाने रसालत काम करता था। विदेशी यात्रा, विदेशी वार्ता का बातचीत करता था, कोई विदेश से कोई न्यूज आया तो उस पर बातचीत करेगा, और कूटनीति संबंधों को भी देखभाल करता था कि किसी भी देश से कैसे संबंध रखना है, वो देखभाल करता था कौन, तो दीवाने रसालत। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सद्र
उस सुदूर का काम क्या होता था, तो धर्म विभाग का ये प्रधान होता था, इसका काम ये देखता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। काजी उल कजात जो अधिकारी होता था न्याय विभाग का प्रधान होता था, मतलब कि जैसे कि अभी अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो न्याय विभाग का प्रधान है, ठीक उसी तरीका से काजी उल कजात होता था, वो न्याय विभाग का प्रधान होता था। अब वो डिसीजन लेता था कौन किसके पक्ष में कार्य करना चाहिए, किसके पक्ष में नहीं, मतलब कि सब देख कर ये क्या करता था, न्याय देता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक, तो धर्म भला आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता था। इसको बोलते क्या थे, तो सद्र उस सुदूर बोलते थे, जो धर्म विभाग का क्या होता था कि प्रधान होता था। ठीक है, वरीद ए मुमालिक, इसका काम क्या होता था, तो ये जो होता था गुप्तचर विभागों का प्रधान होता था। जैसे कि अपना अभी रॉ एजेंट होते हैं, रॉ एजेंट का मतलब क्या होता है, आपको याद रखना कि रिसर्च एनालिटिक विंग्स होता है। इंडिया का जो गुप्तचर विभाग का है, खुफिया विभाग है, ये काम क्या करता है कि दूसरे देश में जाता है, वहां का कुछ न्यूज जो होता है इंडिया को देता है। ठीक उसी तरीका से इसका जो काम क्या होता था, वरीद ए मुमालिक का काम क्या होता था, एक गुप्तचर होता था। लेकिन गुप्तचर विभाग का भी कौन प्रधान होता था, तो वरीद ए मुमालिक होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, चलिए, जैसे रॉ एजेंट का भी कोई तो अभी प्रधान होंगे ही, ठीक, तो ठीक उसी तरीका से गुप्तचर विभाग का कौन प्रधान होता था, तो वरीद ए मुमालिक होता था। ये बात आपको याद रखना है। अमीर ए आखुरे क्या होता था, तो अश्वशाला के प्रमुख होता था, जहां पे घोड़ा रहता था ना, वो सबको देख रेख करने वाला का इसका प्रमुख होता था। ठीक है, चलिए, मुसीफ ए मुमालिक जो होता था महालेखाकार होता था, और अमीर ए मजलिस जो होता था शाही उत्सवों का प्रबंधन करता होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अमीर ए मजलिस का काम करता था, तो जितना भी राजा के लिए उत्सव मनाया जाता था उसको कैसे प्रबंधन करना है, क्या सामान लाना है, क्या चीज इसमें होना चाहिए, उसका सारा प्रबंधन कौन करता था, तो अमीर ए मजलिस करता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। खाजिन, खाजिन का काम क्या होता था, तो आय का संग्रह करता था, संग्रह करता था, कैसे इसको संग्रह करना है आय को, वो ये देख काम करता था। जैसे कि अभी रेवेन्यू ऑफिसर का काम होता है, ठीक उसी तरीका से खाजिन का काम होता था। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रमुख विभाग और उनके कार्य देख लेते हैं कि कौन से विभाग का क्या कार्य होता था, ये भी मिलान करने के लिए पूछते रहता था। दीवाने वजारत, इसका वित्त विभाग का कार्य होता था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का, अभी हम लोग देखे। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग का काम करता था। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग का। दीवाने रसालत विदेश विभाग का, अभी हम लोग देखे थे। दीवाने खैरात, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दान विभाग का काम करता था। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि खैरात में कुछ मिला है क्या, तो दान विभाग का कार्य होता था इसमें। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी याद रखिएगा, कृषि विभाग का इसमें कार्य होता था। दीवाने वंद गान जो होता था दासों का विभाग होता था। दास का मतलब सिंपल से समझिएगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को खरीद लेता था, और वो जो व्यक्ति खरीदता था किसी व्यक्ति को, उसका ही सारा बात मानेगा, उसका ही सारा काम करेगा। जैसे कि मलिक कपूर किसका दास था, अलाउद्दीन खिलजी के था। और हम लोग जब मूवी भी देखिएगा पद्मावत, तो उसमें बोलता है अलाउद्दीन खिलजी कि ये दोनों को मार दो, तो तुरंत वो मार देता है। तो उसके लिए मतलब कि दास जो होता था मर भी सकता था, मार भी सकता था, जो काम कहेगा वो करेगा, वो वही क्या होता था कि दास होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और उसके लिए उसको पैसा दे दिया जाता था उसका मालिक को, उसी को हम लोग दास बोलते थे। और दास विभाग का ये क्या होता था कि यहाँ पे काम होता था दीवाने बंदगान में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दीवान इस्तिहाक जो होता था पेंशन विभाग का काम होता था। जैसे कि अभी कोई रिटायरमेंट होता है तो उसको पेंशन मिलता है, कोई काम करता है तो उसको पेंशन मिलता है, तो उसका इसमें काम होता था। और दीवान वकूफ, इसमें क्या होता था कि व्यय विभाग का कार्य होता था। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं सल्तनत काल का टैक्स व्यवस्था को। टैक्स व्यवस्था कैसे काम करता था, ये हमेशा पूछते रहता है। इधर दे देगा आपका जकात दे देगा, जजिया दे देगा, खराज दे देगा, खम्स दे देगा, इधर दे देगा उसका काम कि ये किसके किसके लिए होता था। तो आपको ये मिलान करने के लिए यहाँ से पूछ लेता है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना कि इसमें कुछ विशेष कर था। जैसे कि उस्र था, उस्र क्या था, तो इसमें आपको याद रखना है कि मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। जो भूमि कर था, ये जमीन पर टैक्स लिया जाता था, किससे, तो मुसलमानों से। ठीक है, खराज जो होता था गैर मुसलमानों से ये भूमि कर लिया जाता था, मतलब हिंदू लोग से ये सब से टैक्स लिया जाता था, उसको क्या बोलते थे, तो खराज बोलते थे। और उस्र जो किसको बोलते थे, भूमि टैक्स लगता था, ये मुसलमानों पे लगता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक खम्स था, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानिएगा क्योंकि ये हमेशा पूछते रहता है। ये लूट में, लूट जहां पर जैसे कि राजा लड़ने गया तो वहां से लूटा गया धन होता था खम्स। और इसमें क्या होता था कि 1/5 भाग होता था सुल्तान का अधिकार होता था, और 4/5 भाग होता था वो सैनिकों और अन्य अधिकारी को दे दिया जाता था। ये बात
आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के छोड़कर सभी जो सुल्तान होते थे ये स्वयं के पास 4/5 भाग स्वयं ही रख लेता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग जब देखते हैं जकात के बारे में पहले भी पढ़े थे, तो जकात जो होता था मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था, मतलब जितना भी मुसलमान का कमाई होता था ना उस पर 2.5% ये टैक्स लगता था। और ये जो टैक्स लेकर क्या करता था कि मुसलमानों को ही मतलब कि व्यवस्था के लिए ये टैक्स को यूज किया जाता था राजा के द्वारा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मुसलमान पर जो टैक्स लगता था धार्मिक कर वो कौन था, तो जकात कर था। कितना लगता था, 2.5% लगता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। टैक्स का काम क्या होता था, तो टैक्स लेकर फिर से मुसलमान के ही मतलब हित में काम किया जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जजिया जो होता था, हम लोग जजिया के बारे में तो हमेशा सुनते रहते हैं, तो गैर मुसलमानों पर एक कर लगता था, ये ब्राह्मणों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेना की दशमलव प्रणाली के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इससे सवाल हमेशा पूछते रहता है। तो सरखेल जो होता था 10 घुड़सवारों का प्रधान होता था। शिल्प सलार जो होता था ये क्या काम होता था, इसका ये कौन होता था, ये पूछ सकता है आपको। तो 10 सरलेखों का प्रधान होता था। इसको छोटा मोटा कहीं कहीं पे आप देखिएगा तो क्या लिखा रहेगा, तो आपको ये सैनिक का प्रधान भी वहां पे लिखा रहेगा। तो शिल्प सालार जो होता था 10 सरलेखों का प्रधान होता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि 100 घुड़सवारों का प्रधान होता था, ये बात आप कह सकते हैं। अमीर जो होता था 10 शिल्प सलारों का प्रधान होता था। मलिक जो होता था ये क्या होता था कि 10 अमीरों का प्रधान होता था। खान जो होता था 10 मालिकों का प्रधान होता था। और सुल्तान जो होता था सभी खानों का प्रधान होता था। तो सबसे ऊपर में कौन होता था, तो सुल्तान होता था, ये भी हम लोग अभी देखे थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इक्ताओं का शासन व्यवस्था भी पूछ लेता है। तो इक्ता जो था प्रांतों को उस समय इक्ता बोला जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रांत अभी क्या समझ सकते हैं, तो स्टेट, ठीक है, जिसको प्रोविंस पहले बोला जाता था, अभी क्या बोला जाता है, तो स्टेट, राज्य बोला जाता था। उस समय क्या बोला जाता था मीडिएवल हिस्ट्री में, सल्तनत काल में, तो इक्ता बोला जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इक्ताओं को सिकों में क्या किया जाता था, तो विभाजित किया जाता था। जैसे कि अभी जिला में विभाजित होता है स्टेट, तो ठीक उसी तरीका से इसको सिकों में विभाजित किया जाता था। और सिका का जो अधिकारी होता था, जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उसका जो अधिकारी होता था कौन होता था, तो सिकदार होता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सिकों को परगना में विभाजित कर दिया जाता था, जैसे कि अभी जिला को ब्लॉक में विभाजित कर दिया गया है, सब डिवीजन में विभाजित कर दिया जाता था। ठीक उसी तरीका से सिकों को पहले परगना में विभाजित कर दिया जाता था। और जिसका मुख्य अधिकारी कौन होता था, तो आमिल होता था, ये बात आपको ध्यान में रखना। जैसे कि अभी SDM होता है, ठीक उसी तरीका से आमिल होता था। शासन की सबसे छोटी व्यवस्था क्या होता था, तो गाँव होता था। जैसे अभी भी गाँव ही है, ठीक है, पंचायत होता है, तो उस समय क्या होता था, तो गाँव होता था। और इसका 2 अधिकारी होता था मुख्य। इसमें एक खूत होता था जो भूस्वामी होता था, जो मतलब कि भूमि को देख रेख करने वाला होता था। और एक होता था मुखिया, जो अभी भी है। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, तो मुकद्दम बोलते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रांतीय या सूबे के स्तर के अधिकारी को मुक्ता, अमीर या मलिक से नाम से पुकारा जाता था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूछ सकता है कि मलिक, प्रांतीय या सूबे के स्तर के अधिकारी को क्या बोला जाता था, तो आपको याद रखना, चाहे तो मुक्ता बोला जाता था, चाहे तो अमीर, चाहे तो मलिक, इतना नाम से इसको पुकारा जाता था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान वजारत ने इक्ताओं की आय पर क्या किया था कि अपना नियंत्रण रखा था और इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इक्ता प्रथा को कौन समाप्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। लेकिन फिरोज शाह जब तुगलक फिर से राजा बना तो इक्ता प्रथा को फिर से ये शुरू कर दिया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कारखाना के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका भी चर्चा किया गया है। तो कारखाना के बारे में हम लोग देखते हैं, तो दिल्ली सुल्तानों ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक कारखाना खोला था। इन कारखानों में जो बनता था वस्तु किसको दिया जाता था, तो अमीरों और अन्य धनवान व्यक्तियों को बेचा जाता था। और इससे जो फायदा होता था, पैसा मिलता था, आय मिलता था, वो कहां पर जाता था, तो सुल्तान के पास जाता था और सुल्तान के आय में वृद्धि होता था इससे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अफीफ के अनुसार जो है 2 तरह के कारखाना था, ये भी आपको याद रखना। अफीफ का मतलब विद्वान, ठीक, ये समझ लीजिएगा, ईमानदार व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति, जानकार व्यक्ति। पहला जो होता था रातीवी होता था। और इसमें क्या होता था कि इसमें जो काम करते थे व्यक्ति उसको निश्चित वेतन दिया जाता था। गैर रातीवी जो होता था, यहाँ काम के अनुसार पैसा मिलता था, जैसे कि जिसका काम होता था जैसा उसी अनुसार से इसमें पैसा मिलता था। अभी भी गीग में देख सकते हैं, प्रत्येक कारखाने की देखभाल के लिए
मुस्तर शरीफ नामक एक अधिकारी होता था और सभी मुस्तर शरीफों के ऊपर एक प्रधान मुस्तर शरीफ होता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।